नमस्कार, शुभ संध्या। चैप्टर वाइज क्रेडिट में आपका स्वागत है और साधारण ब्याज का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। साधारण ब्याज के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य और प्रयास ये है कि आपको हर उस तरह के सवाल से परिचित करा दिया जाए जो सवाल परीक्षा में आते हैं, और जब आप उनसे परीक्षा में मिलिए तो आप उन्हें इजी टैकल कर सकते हैं। राइट, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, कह रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसे 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित करने पर 6 माह में 150 रुपए ब्याज प्राप्त। जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको बिना पेन पेपर ये सवाल कैसे करेंगे। 4% की दर से 6 माह का ब्याज कितना है? 150, यानी पूरे साल का ब्याज 300। कोई राशि जिसका 4% एक साल में 300 है, 100% कितना हो जाएगा बताओ जरा। 4% 300, तो 4% को 100% में लाने के लिए 25 से गुणा, और 300 में भी 25 से गुणा, तो 25 या 75, 7500 बिना पेन पेपर। जो लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं वो देखिए कैसे करना। मेरा पूरा प्रयास होगा कि साधारण ब्याज का कोई भी सवाल अब आज के बाद या मेरे अगले वीडियोस या साधारण ब्याज के पूरे वीडियो समाप्त होने के बाद आपको कभी ना कोई डाउट रह जाए और ऐसा ना कोई सवाल हो जिस सवाल को आप कर पाए। सीधा सा सवाल है कि अगर कोई राशि है, मान लेते हैं प्रिंसिपल पी है, 4% के रेट से हाफ ईयर, 6 मंथ में हाफ ईयर का इंटरेस्ट 150, यानी पी का 4% 6 महीने में 150 है, तो 4% एक साल में कितना होगा? सीधी सी बात है, 300 होगा। और ये 4% है, इसका मतलब ये मूलधन पे 4% आया, तो मूलधन का 4% 300 के बराबर, तो 100% होता है ना मूलधन। तो क्या कर लोगे? गुणित 25 से इधर कर लोगे, गुणित 25 इधर कर लोगे, और 25 या 75, 750, 7500, 100% कितना हो गया? 7500। क्वेश्चन डन हो गया, क्वेश्चन डन। समझ पा रहे? एक तो इस बात को समझ लो। अगर इस बात को समझने में दिक्कत है और अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं और आप पेन पेपर के बिना क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो आप सीधा 10 से देखो। आपको पता है कि SI इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। दोस्त, ये मेथड आपको नहीं करना है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, करना आपको एग्जाम में इसी मेथड से। आपको अपना लेवल इतना बढ़ाना है कि इस मेथड से बिना पेन पेपर जैसे क्वेश्चन होता है वो करना है। लेकिन देख लेते हैं, अगर आप लर्नर है, बिगनर है, 300 रुपए का एक साल का साधारण ब्याज, मान लिया पी है मूलधन, आर है 4, टी 1/100, 4 से 100 कट गया 25 बार, सेम बात पहुंच गई कहां? पी इज इक्वल टू 300 गुणे 25, और 25 या 75, 7500। एक मेथड मैंने व्हाइट कलर से डिस्कस कर लिया है, दूसरा आपको ग्रीन कलर से। ठीक है, राइट ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। ये एसएससी सीजीएल प्री 2009 का क्वेश्चन है, राइट। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। 16,000 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज से 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 252 रुपए हो जाएगा? ठीक है, 2 वर्ष 3 माह, ध्यान दो, सिंपल सा सवाल है, डिस्कस कर लेते हैं आपसे। क्या करना है? 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 माह का क्या मतलब है? 2 सही 1/4 वर्ष, यही ना। 3 माह का मतलब क्या होता है? 3/12 वर्ष, और 3/12 का मतलब 1/4, यानी 4 दूनी 8, 9/4। तो 9/4 ईयर का आपको क्या दे रहा है? ब्याज है 252। एक साल का ब्याज कितना होगा? एक साल का ब्याज 252 इंटू 4/9, 9 दूनी 18, 7 बचा 9, सॉरी 9 दूनी 18, 7 25, और 7 9 8 72, और 28 चौका 28 दूनी 56 दूना 112, यानी 1600 रुपए का एक साल का ब्याज कितना आया? 112। तो दर क्या हो जाएगी? आर इज इक्वल टू 112 बटा 1600 गुणे 100, 16 16 16 100, ये रेट हो गया आपका 7%।
कोई दिक्कत है? 7% इसका रेट कर लेंगे भाई। एसएससी सीजीएल प्री 2000 का क्वेश्चन है, कर लोगे ना? 1600 रुपए का 9/4 साल का 252 हो गया, तो एक साल का कितना होगा? 4/9 से गुणा कर दिया तो 1600 रुपए का एक साल का ब्याज 112 आ गया। यानी 1600 रुपया अगर 112 रुपए देता है एक साल में, तो 100 रुपया कितना देगा, ये निकालना है। और दर होता क्या है, लास्ट क्लास डिस्कस किया है आपसे कि प्रति वर्ष 100 रुपए पर जो अतिरिक्त प्राप्त होगा वही दर है। तो ये 7 प्राप्त होगा 100 रुपए पे, तो दर 7%। कोई दिक्कत नहीं, आराम से एकदम बात करते हैं। कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स और व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, आपको इसका डिटेल से डिटेल सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा और आपका डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं। 3 से 4 महीने का सिलेबस होता है किसी भी वनडे एग्जाम का, ठीक है, इससे ज्यादा का सिलेबस नहीं है। बस अब ये अलग बात है कि आप 4 महीने तक पढ़ते हैं या उसी 4 महीने के कोर्स को 4 साल में पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाती है। मूलधन क्या है? मूलधन क्या है? ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष में कितनी हो गई? 7 वर्ष में हो गई 568 और 5 वर्ष में कितनी हो गई भाई? 5 वर्ष में हो गई 520। ये जो 2 साल आया, 2 साल में जो मिला वो कितना मिला आपको? 48। ये 2 साल में 48 का ब्याज मिला है, यानी एक साल का ब्याज कितना हो गया? 24। ठीक, एक साल का ब्याज 24 है, 2 साल का ब्याज तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया? तो 5 साल में ब्याज मिलेगा 120 और 5 साल में कोई राशि कितनी हो गई? 520, यानी मूलधन सहित। इसमें क्या है? ये मिश्रधन है, ये मिश्रधन है। मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। और 5 साल में ब्याज कितना है? 120। यहां से घटा दीजिए तो आपका मूलधन कितना आ गया? 400 रुपया। बहुत आसानी से लग गया ना, कोई दिक्कत है? इसी तरह से सवाल करना, देख लो। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। 7 साल में कोई राशि P इतना हो गई और वही राशि P 5 साल में इतना हो गई, तो निकालेंगे तो 2 साल में कितना अंतर आ गया? 568 और 20, 520, 48। 2 साल का अंतर 48, यानी 2 साल का ब्याज 48, तो 1 साल का 24, तो 5 साल का 120। और यही P राशि 5 साल में बन गई है कितना? 5 साल में बन गई है 520। तो 120 ब्याज है 520 में, तो मूलधन क्या है? 400। कोई तकलीफ? सिंपल सा सवाल है, कर लोगे, कोई दिक्कत। अगला सवाल ध्यान दीजिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स के क्वांट के एक एक चैप्टर का हम लोग सब कुछ समझ लेंगे, एकदम आराम से देख लीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 500 रुपए की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है, साथ ही एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ऐसे का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, निवेशित की जाती है। यदि दोनों राशियों के 4 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 480 है तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीधा सीधा सा सवाल है कि अब आप समझो क्या बात हो रही है कि 500 रुपए की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, ठीक है, साथ ही एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि दोनों राशियों के 4 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 480। ठीक है, ध्यान देखिए, पहले तो हम ये देख लें कि ये 500 रुपया 12% की दर से 4 साल में ब्याज कितना देगा? कितना ब्याज दे दिया? 240 ब्याज दे दिया। ठीक है, आपको ब्याज मिला कितना है? 480। तो शेष ब्याज कितना बचा? 480 माइनस 240 बराबर 240। और ब्याज बराबर क्या है? अगले के लिए जो दूसरी राशि लगी है उसी का मूलधन ज्ञात करना है। तो मान लिया कि 240 ब्याज उस पर भी मिलेगा, वह राशि P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, समय 4 है और बटा 100 है। कोई दिक्कत है? 0 0 से कैंसिल, 4 6 24 60
और ये P 10 से गुणा हो जाएगा, P बराबर आ जाएगा 600, P बराबर आ जाएगा 600। कोई दिक्कत? ये P आपका 600 हो गया। नहीं समझे बात? दो राशियों की बात कर रहा है, कह रहा है कि 500 रुपया 12% की दर से 4 साल लग रहा है, एक ये पैसा, और एक निश्चित राशि जो ज्ञात करनी है, ये राशि हमको निकालनी है, ये 10% की दर से 4 साल के लिए लगाई जाती है और दोनों पे मिला के 480 रुपए का ब्याज प्राप्त। तो हमने पहले ये कैलकुलेट कर लिया कि 500 का 12% की दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा, 240, और हमको दोनों राशियों पे 480 ब्याज प्राप्त हुआ, तो इसका घटा दिया, तो जो राशि पूछ रहा है, जो मूलधन ज्ञात करना है, उस पर ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 240। तो ये 240 का ब्याज किस राशि पर 10% की दर से 4 साल के लिए, ठीक है, आपके लिए वो राशि 600। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये भी एसएससी सीजीएल की 2003 का सवाल है, ठीक है, सब एग्जाम के सवाल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रतिदिन 1 रुपए ब्याज देती है जबकि ब्याज की दर 5% वार्षिक है। बताओ, प्रतिदिन अगर 1 रुपए ब्याज दे रही है तो साल भर में कितना ब्याज देगी? एक साल का ब्याज कितना हो गया? 365। तो चलो आपको पता ही है SI इज इक्वल टू PRT/100। 365 बराबर वह राशि ज्ञात करना है, मान लिया P, R आपको पता है 5 और समय तो 1 साल है, बटा 100, 5 20 100, P बराबर हो गया 365 का 2 गुना, यार एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कितना हो गया 7300, 365 गुणे 20, ये बराबर हो गया 7300 या 7300। ऑप्शन डी आपका यहां से सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। कोई दिक्कत है? कर लोगे ना भाई, यहां तक कमेंट जरूर डालिए अगर कहीं कोई दिक्कत है, ठीक है। एकदम गणित से मत परेशान हो, ठीक है। जितना समय दे दोगे मैथमेटिक्स को, ये उतना अच्छा दोस्त बन जाएगा आपका, और इसको दोस्त बनाना, दोस्त बनेगा ये तभी कंपटीशन क्वालिफाई होगा। क्योंकि आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, आपने क्लास 10, कुछ लोगों ने क्लास 10 के बाद छोड़ दिया, कुछ ने 12th के बाद छोड़ दिया, कुछ लोग 5-5 साल 7-7 साल से मैथ छोड़े हैं और उसको पढ़ रहे हैं क्योंकि कंपटीशन निकालना है। तो ये जो 7 साल का गैप है ना, ये 7 साल की जो दूरी आपने उससे बना के रखी, वो बहुत चिढ़ गया है आपसे, इसको आपको मनाना पड़ेगा, और मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अगला सवाल, 800 रुपया 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 956 हो जाता है, यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो 800 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, आप एकदम परेशान मत होइए। देखिए 800 रुपया देख लेते हैं, 800 रुपया 3 वर्ष में 956 हो गया, मान लीजिए दरार वही होगी। कह रहे हैं यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दें तो 800 रुपया 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 800 रुपया अगर 8% के रेट से 956 हो गया है तो 800 रुपया R पर प्लस 3% की रेट से उसी 3 साल में कितना हो जाएगा? तो R% से तो पता ही है, 800 का R% की दर से 3% की दर से कितना साल? 3 वर्ष का निकाल लें, ब्याज कितना हो जाएगा? 3 3 9, 8 9 72, और इसी को जोड़ लें तो 956 प्लस 72, 6 2 8, 6 2 8, 7 5 12, 10, 1028। ऑप्शन क्लियर है? बी ऑप्शन क्लियर है ना भाई? नहीं समझे? कुछ करना ही नहीं है, 800 का R% की दर से तो 3 साल का दिया ही है, R 3% रेट बढ़ाना है तो 800 का 3% की दर से 3 साल का ब्याज क्या होगा, वही उठा के इसमें जोड़ दो, ये निकल आएगा कि ब्याज 3% बढ़ जाती तो 72 रुपए ज्यादा मिलता, इसी को जोड़ लेंगे 1028। दिक्कत है? 800 का मान लिया R% की दर से 3 साल का ब्याज 956 है, या मिश्रधन 356 है, 956 है सॉरी। अब कह रहे हैं अगर ब्याज 3% बढ़ जाए तो ब्याज दर 3% बढ़ जाए तो 800 रुपए का 3% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 72 रुपए, यही 72 रुपए बढ़ेगा, 956 में 72 जोड़ लो। क्लियर? अगला सवाल ध्यान दीजिए, कह रहा है
कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय के लिए मूलधन और मिश्र धन चार संबंधे 5 के अनुपात में है। ठीक है, चार संबंधे 5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5 संबंधे 7 हो जाता है। ब्याज की दर क्या है, देखते हैं। कह रहा है दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय के लिए मूलधन और मिश्र धन चार संबंधे 5 के अनुपात में है, यानी पी और ए का रेशियो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है, 4:5। ठीक है, ठीक। तो अब आप एक बात बताओ कि यहां से इसको एक चीज लिख सकते हो आप, पी बाई, या ऐसे कर लो, अगर ये P4 है और A5 है तो ब्याज कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, ये। ठीक है, कह रहा है कि इंटरेस्ट 1 हो गया। अब क्या करोगे, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। एक बराबर P कितना है 4, R कितना है नहीं पता, ये पता करना है, और T भी नहीं पता, बटा 100। यानी यहां से आप ये निकाल सकते हैं कि RT बराबर कितना आ गया, 25। नहीं समझे बात, देखो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4 संबंधे 5, यानी मूलधन 4 मिश्रधन 5, तो ब्याज 1। क्लियर। अब ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ब्याज 1 बराबर P4 और R नहीं पता, T नहीं पता, 4RT बाई 100, 4 से 100 कट गया तो RT बराबर 25। ये एक रिजल्ट कह रहा है। 3 वर्ष बाद क्या कहानी हो रही है, 3 वर्ष बाद कहानी ये हो रही है कि यही P और A का रेशियो कितना हो जा रहा है, 5 और 7, 5:7, यानी यहां पे ब्याज कितना आ गया, 2। ठीक है, तो यही 2 बराबर हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा मूलधन 5 गुणित कितना, R, रेट R, और T कितना है, T+3, 3 साल बाद, 3 वर्ष के बाद, बाई 100। बस खत्म कहानी। आपको रेट निकालना है, काट दो इसको, 20 बार कट जाएगा, और 20 दूनी 40, यानी ये बराबर हो जाएगा 40 बराबर RT प्लस 3R। और RT की वैल्यू पता है आपको 25 प्लस 3R इज इक्वल टू 40, यानी 15 बराबर 3R। घटा देंगे, 15 बराबर 3R, तो R बराबर 5%। 5% इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रतिदिन, राशि ज्ञात कीजिए जो प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज देती है, जबकि ब्याज दर 5% वार्षिक है। सीधी सी बात है, 1 रुपया रोज अगर दे रहा है, 1 रुपया रोज दे रहा है, तो 365 दिन में कितना ब्याज दे दिया, 365। ठीक है, 365 ब्याज दे दिया, और ब्याज बराबर मूलधन पूछ रहा है, आर आपको पता ही है कि 1 साल दिया है, तो बाई 100 कर लो, ये 20 से यहां गुणा कर लेना, तो P बराबर आ जाएगा 7700। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहां से कोई दिक्कत नहीं। अगला ध्यान दीजिएगा सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि 800 रुपया 3 वर्ष में साधारण ब्याज से 956 हो जाता है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपया 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लिया सवाल, समझ लो जैसे 800 रुपया 3 वर्ष में 956 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 800 रुपया कन्वर्ट हो गया 956 में, कब, जब मान लिया दर आर है। अगर आर दर से 3% है तो आर दर से 956 हो रहा है, तो इसी का 8% का 3% की दर से कितना साल, 3 साल का मामला निकाल लें हम, तो कितना आ जाएगा ये 800 गुणित 3 बटा 100, 72। यानी कितना हो जाएगा, अगर ब्याज 3% बढ़ जाता तो मिश्रधन अमाउंट कितना आ जाता, 956 तो 8% से था, और 3% और बढ़ जाता तो 72 और बढ़ जाता, 8, 7, 5, 12 और 10, 128, 1028। कोई दिक्कत नहीं है,
1028। सही है ना, कोई दिक्कत तकलीफ कष्ट नहीं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय के लिए मूलधन और मिश्रधन 4 संबंधी 5 के अनुपात में। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, डबल क्वेश्चन है एक तरह से। देखिए, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय के लिए मूलधन और मिश्रधन 4 संबंधी 5 के अनुपात में। चलो भाई ठीक है, ए बाई पी किसी समय 4 बटा सॉरी, अच्छा चलो कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे अब। P इज टू ए कर लो, बराबर कितना है 4 संबंधी 5। 3 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5 संबंधी 7, यानी ये मूलधन 4 T समय में 8% की दर से 5 हो जाता है। ठीक है, सीधा सीधा एक कहानी समझो कि यहां ब्याज कितना हो गया, ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1। क्यों? क्योंकि मूलधन 1 मिश्रधन 5 तो ब्याज 1, और एक ब्याज बराबर मूलधन 4 गुणित समय 1 गुणित दर r, समय नहीं पता, समय t बटा 100। क्या यूं कह सकते हैं आप कि RT बराबर कितना हो गया 25। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर, एक नंबर। कह रहा है कि दी गई साधारण ब्याज की दर से किसी समय, समय t, मूलधन ब्याज की दर भी नहीं दिया है तो r मान। दूसरा कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये P और A का रेशियो क्या हो जाता है, P और A का रेशियो 5:7 हो जाता है, यानी यहां पे ब्याज कितना कैलकुलेट हो जाता है, यहां पे ब्याज कैलकुलेट होता है 2। तो 2 बराबर मूलधन 5 गुणित दर r, और समय कितना 3 साल बाद यानी t प्लस 3 बाई 100। बस क्वेश्चन खत्म। या ये 40 बराबर हो गया RT प्लस 3। इसको यहां सॉल्व कर देता हूं, आपको विजिबिलिटी बनी रहेगी। अब RT की वैल्यू अगर हम 25 रख दें तो 40 बराबर RT कितना है, यहां पे ले आया है इसको, RT हो गया ये पूरा चीज। अब यहां पे हम कैलकुलेट करें 25 प्लस 3R प्लस 3R, यानी 15 बराबर 3R, तो R बराबर कितना हो गया 5%। कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लेते समझ के बाद। भाई RT यहां से निकाल लिया, और फिर 3 साल बाद जब बनाया तो समय को T प्लस 3 रख दिया, RT की वैल्यू पुट कर दिया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर, कोई दिक्कत है, 5% होगा अभी देख लो। ये देखो 4 से 5 हो गया, समय नहीं फाइनल था इसलिए आप इसको यहां पे डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए इतना प्रोसेस करना था। अगला सवाल है, रमेश किसी राशि का 40% 15% वार्षिक दर से पर, शेष का 50% 10% वार्षिक दर पर, और शेष को 18% वार्षिक दर पर कर्ज देता है। यदि संपूर्ण राशि पर ब्याज की दर की गणना की जाए तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक, देख लेते हैं। देखिए, रमेश किसी राशि पर 40%, मान लेते हैं हमारी पूरी राशि कितनी है 100, या ऐसे ही देख लेते हैं 40%। देखो 40 मामला क्या है, 40% का कितना है, शेष का 50% यानी शेष कितना बता 60, और 60 का 50% यानी 30, 40 से 70, और फिर शेष कितना पहुंचा 30%। अब जरा से इसको फ्रैक्शन में बदल दो, ये कितना हो गया 2/5, ये कितना हो गया 3/10, और ये भी कितना हो गया 3/10। ठीक है, ये कितना हो गया 4 संबंधी 3 संबंधी 3। ठीक है, या हम ये अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मान लें कि ये 400 रुपया, ये 300 रुपया, और ये 300 रुपया। कोई दिक्कत है? अब कह रहा है कि जो 40% वाला है उस पर ब्याज 15% मिला, तो कितना ब्याज मिला इस पे 60, इस पे कितना ब्याज मिला, एक यहाँ पे है 15% ना, यहाँ पे कितना ब्याज है 10%, कितना ब्याज मिला 30, और यहाँ पे कितना ब्याज है 18%, 18 3 54। ठीक है, तो 60 30 90 और 54 कितना ब्याज मिल गया कुल, आपको ब्याज मिल गया 144, और आपका मूलधन कितना हो गया 3 3 6 4 10 1000।
1000 मूलधन पर 144 का ब्याज मिलता है, तो आपसे दर पूछ रहा है, तो R इज इक्वल टू 144 बटा 1000 गुणित 100। सिंपल सा दिख रहा है भैया, ये 14.4% है। कर लोगे? ठीक है ना? देख लो, 40%, 30%, 30% कह रहा है। पहले 40%, फिर जो बचा से 60% का 50%, तो 60% का 50%, 30% और फिर 30%, यानी 2/5, 3/10, 3/10, यानी 4 संबंधे 3 संबंधे 3, यानी हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया कि 400, ये 300, ये 300 और मूलधन 1000 हो गया। 400 पे 15 60, 300 पे 10 30 और 300 पे 18 54, जोड़ लिया 144। 1000 रुपए पे 144 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर है 14.4। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान देखिएगा, इसको क्या करते हैं हम, 25% बराबर हो गया, 25% वृद्धि की बात कर रहा है दर में, 1/4, यानी पहले अगर दर 4 था तो उसमें 1 बढ़ गया, 5 हो गया, यानी R1 अगर 4 था तो अभी बढ़ के R2 कितना हो गया? 5 हो गया। और कह रहा है कि जब 4% था तो 3 साल में कितना मिल रहा था? 9440, और अभी कितना मिल रहा है? 9000। और ये दोनों का जो डिफरेंस है कितना? 3600। ये 3600 डिफरेंस आ रहा है 1% ब्याज दर बढ़ने से, 4 से 5 होने से। ठीक है, अब यहां देखो, अब यहां जो ब्याज है, ये जो देखो, ये 1% बराबर 1% बराबर कितना मिल गया आपको? ठीक है, तो 4% क्या होगा भाई? 4% बराबर होगा 1440, यानी ये जो 4% है ये कितना ब्याज जनरेट कर रहा है? 1440। तो मूलधन P बराबर आ जाएगा 9440 माइनस 1440, ये बराबर आ जाएगा आपको 8000। अब मामला 8000 मूलधन पे। अब मूलधन जब 8000 हो गया तो 8000 के मूलधन का 3 साल का ब्याज आपको दे रहा है 1440। वही पूछ रहा है कि अगर दर बढ़ जाती तो आपको, तो ब्याज की दर पूछ रहा था, तो 3 साल में अगर 1440 है तो 1 साल में कितना होगा? एक साल में कितना होगा? 8000 रुपए का 1 साल का ब्याज 3 से भाग दे देंगे तो 480 हो जाएगा, और 8000 का 480 कितना परसेंट है, यही निकाल देना है। ठीक है, या 100 से, इसमें कितने से भाग दे तो 100 आएगा, 80 से भाग दे तो 100 आ जाएगा। यहाँ भाग दे दिया 80 से 100, और यहाँ 80 से भाग दे दिया तो 6। तो 6 पे 1 साल में कितना हो गया? 6। 100 पे 1 साल में 6, तो रेट कितना हो गया? 6%। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ लो। अगर रेट 4 था तो रिटर्न 9440 था, और रेट 5 है, 25% बढ़ा तो 4 से 5 हो गया। ये कितना बढ़ा है? 25%। तो कितना हो गया? 9800। यहां से डिफरेंस ले लिया तो 3600 आया, और ये 3600 इस 1% के कारण बढ़ा। तो 1% बराबर अगर 3600 है तो 4% कितना हो गया? 4% पर ब्याज कितना मिला आपको? 1440। तो मूलधन कितना हो गया? 9440 में 1440 अगर ब्याज का है तो मूलधन 8000, और 8000 रुपए के 3 साल का ब्याज 1440 है, तो 1 साल का 480, तो 100 रुपए का 1 साल का ब्याज 6 रुपए, तो दर कितना हो गया? 6%। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, आगे चला जाए। अगला सवाल है, कोई धन 40 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है? ठीक है, कोई धन जैसे 100 है, 100 रुपया है, 40 वर्ष में 300 हो गया, तो 40 वर्ष में ब्याज क्या मिला? 200। 100 रुपए पे अगर 40 वर्ष में 200 ब्याज मिला तो 1 वर्ष में कितना मिला? 200/40, 5% दर आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ ले, पेन पेपर की आदत है तो पेन पेपर से ही सॉल्व करो, लेकिन इसको छोड़ना है, बिना पेन पेपर करने की आदत डालनी पड़ेगी। हम 100 रुपया लेते हैं मूलधन, 40 साल में ये 3 गुना हो जाता है, यानी 100 प्लस 200 हो जाता है, तभी तो 300 हुआ। 3 गुना का मतलब 300, इसमें ये 100 तो अपना मूलधन है, ब्याज 200। 100 रुपए पर कितने दिन में? 40 साल में कितना ब्याज? 200 का ब्याज। 1 साल में कितना ब्याज आएगा 100 रुपए पे? 1 साल में ब्याज आएगा 200/40 बराबर 5, और यही 100 रुपए पर 1 साल में जो मिलता है वही दर होता है 5000।
कोई तकलीफ है? आगे देखा जाए, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय में 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपया है, तो पूंजी क्या है? सिंपल सवाल। अंतर दिया है ना, ब्याजों का अंतर। अलग से मत करने लगना कि 2.5% का अलग निकालें फिर 3% का अलग निकालें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको ब्याज का अंतर 60 पता है, नहीं 60 ब्याज है, मूलधन नहीं पता है, यही पता करना है। और दर कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 2.5 इंटू टाइम। टाइम कितना है? 4 साल और बट्टा 100। बस कहानी खत्म। देख लो ये कितना हो गया, काट लो इसको, 25 बार कटेगा, 25 छक्का 150, 1500 बराबर हो गया कितना? 0.5 पी, यानी पी बराबर हो गया 3000। मूलधन कितना हो गया? 3000। नहीं समझे बात? अब इसको निकालते अंतर करते तो यही चीज मिलता, 3% और 2.5% का अंतर निकाल के यही कर दिया तो 60 रुपए आना चाहिए था। 60 रुपए ब्याज का अंतर है, सॉल्व कर लिया, पी बराबर 3000। कर लेंगे ना? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला सवाल है, देखिएगा ये सवाल एसएससी सीएचएस से 2013 का क्वेश्चन है कि यदि एक्स वाई जेड 3 धनराशियां इस प्रकार है कि एक ही अवधि के लिए एक जैसे साधारण ब्याज दर पर वाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है और जेड वाई के साधारण ब्याज के बराबर है, तो निम्न में क्या सही है? ठीक है, देख लेते हैं, कर लेते हैं भाई, क्या करना है, डेटा के अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि एक ही प्रकार एक जैसी साधारण वाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर। चलो मान लिया एक्स आर दर हो गया और टी टाइम हो गया बटा 100, ये बराबर कितना है? वाई के बराबर वाई। ठीक है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लो भाई। या क्या कर सकते हो आप, x बाई वाई, या आप ये कर सकते हैं कि आर टी बाई 100 इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स। एक मामला आ गया। दूसरा मामला क्या है कि जेड वाई के साधारण ब्याज के बराबर है, यानी जेड बराबर वाई इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी यू कह सकते हो आप कि जेड बाई वाई इज इक्वल टू आर टी बाई 100। अब दोनों पक्षों में देखो, आर टी बाई 100 यहां भी है और आर टी बाई 100 यहां भी है, ये बराबर हो जाएगा, तो वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई, या यूं कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। एक्स जेड किस ऑप्शन में है भाई? ये चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आपका ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ऐसा सवाल पढ़ के थोड़ा सा आपको अजनबी टाइप का लगेगा कि अरे ऐसा सवाल तो कोई पढ़ा ही नहीं साधारण ब्याज में, लेकिन कुछ है ही नहीं। वाई को एक्स का सिंपल इंटरेस्ट है और जेड वाई का सिंपल इंटरेस्ट है, एक फंक्शन मिल रहा है कि आर टी बाई 100 यहां भी है, आर टी बाई 100 यहां भी है, ये बराबर हो जाएगा वाई बाई एक्स इक्वल टू जेड बाई वाई। सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड। बस यही फॉर्मूला आपका चौथा ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिएगा। कह रहे हैं कि 1900 को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% की दर से 2 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 4% की दर से 3 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है। यदि दोनों परिस्थितियों में प्राप्त धनों के ब्याज में 16 संबंधे का अनुपात है तो 4% की दर पर दी जाने वाली राशि क्या है? एकदम सिंपल सवाल, 4 लाइन का है, पढ़ने में समय लग सकता है लेकिन करने में पढ़ने से भी कम समय लगेगा। देखो 1900 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले को 8% की दर पर 2 वर्ष की दर से 2 वर्ष, मान लिया पहले 1900 को 2 भाग में बांट रहे, मान लिया पहला भाग x है 8% की दर से 2 वर्ष का ये ब्याज, बटा मान लिया दूसरा भाग y है 4% की दर से 3 साल का ब्याज, और साधारण ब्याजों में अनुपात क्या है? 16 संबंधी 7 का है, 16 बटा 7, ठीक है, 16 बटा 7, ठीक, 8 दूनी 16, 16 से खत्म हो गया, 4 दूनी 12, यानी x बाई वाई इज इक्वल टू 12 बटा 7, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया है, x 12 आ गया, y 7 आ गया, यानी x प्लस y की अगर हम बात करें तो 19 भाग बराबर कितना? 1900,
तो क्या पूछ रहा है, 4% की दर पर, 4% की दर पर y दिए, तो y बराबर कितना है, 7 भाग बराबर 700। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लेंगे। मजा आया होगा आपको आज साधारण ब्याज पढ़ के, और साधारण ब्याज के अच्छे सवालों को करके निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत समझ में आई है तो आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिए, और साधारण ब्याज के कुछ और अच्छे सवालों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ, कुछ ऐसे सवाल जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे सवाल एग्जाम में देखे जाते हैं, या एग्जाम का लेवल बहुत ऊपर करेंगे तो उतना लेवल तक का ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको वर्ल्ड एग्जाम में। ऐसे सवालों के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, और मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियोस में जितने क्वेश्चंस हैं आप इसको अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, और एक प्रॉपर नोट्स तैयार करिए अपने लिए, प्रिपरेशन के लिए नोट्स बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।